अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान का नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हंसला का कज़न हादी सारी रात सो नहीं सका और सुबह होते ही डॉक्टर का रुख किया। उसे लगा कि शायद मुल्तान का पानी रास नहीं आया, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि इसे मिशी रास नहीं आई। नाश्ता करने के बाद सारे मेहमान चले गए और इस्लामाबाद वाले भी। मिशी के कज़न भी चले गए। अब घर में सिर्फ मिशी के दोस्त ही रह गए, जिन्हें नैनी ने रोक रखा था। यार आदि, तुम थोड़े लेट चले जाना, मैं और मिशी भी तुम लोगों के साथ जाएंगी। और काफ़ी बहस के बाद बिल आखिर आदि मान ही गया। मिशी अभी कुछ दिन रुकना चाहती थी, लेकिन चूँकि यूनी में पार्टी होने वाली थी जिसकी तैयारियां इन सबको करनी थी, इसलिए मजबूरन इनको जल्दी में जाना पड़ा। मिशी लाउंज में मुंह फैलाए बैठी थी जब इसके बाबा इसके पास आए। क्या हो गया है हमारी गुड़िया को? बाबा जानी, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा वापस जाने को। आपसे कोई लाड भी नहीं उठवाया। हाँ तो किसने मना किया है, बताएं मुझे, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। यूनी वालों को कहकर हंसने लगी। यूनी वालों मतलब? इन्हें मिशी का मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये बाबा जानी कि यूनी में पार्टी है और जिसकी तैयारियां हमें करनी है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। मिशी ने मुंह फैला लिया। तो इन्होंने इन्हें अपने अहसार में ले लिया। तो मेरी बेटी की यही ख्वाहिश है तो वो ना जाए। लेकिन बाबा, यूनी में पार्टी है, इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और आपके साथ मेरी भी। मिशी मुस्कुराने लगी। बस ऐसे ही मेरा बेटा मुस्कुराता रहे। इन्होंने इसके सर पर बोसा दिया और ढेरों दुआएं दी और वो पूरी तवज्जो। मिशी यार, अपना सामान लेकर जाना, पैक कर लो। मैं बहुत मुश्किल से आदि को रोका है। क्या ज़रूरत थी इस मगरूर कौम को रोकने की? हम अकेले ही चले जाते। इसके बगैर क्या हमें लाहौर की हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे? मिशी जल कर बोली। अच्छा, अब बाद में भड़कना और जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, हमें दोपहर में निकलना है। इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने लगी। निकलते वक्त जब मिशी बाबा से मिल रही थी तो वो रोने लगी। मेरे घर की रौनक फिर जा रही है। मिशी भी रोने लगी। ड्रामा क्वीन आदि बड़बड़ाया, लेकिन मिशी ने सुन लिया। मिशी, मुझे लगता है तुम थोड़ी सी पागल हो। हम तुम्हारी विदाई नहीं कर रहे जो बाँ बाँ करके रो रही हो। मैसन इसे बाबा से अलग करते हुए बोला। बाबा जानी क्या है इन्हें? मिशी चिढ़ गई। मुझे पता है कि आप मुझसे जेलस होते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। क्यों जेलस हूँ भला मैं? मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार मिलता है, मैसम ने चिढ़ाकर बोला। बाबा जानी, किसी दिन मैं इनसे बहुत लड़ने वाली हूँ और फिर पता चलेगा मिशी का। अच्छा चलो बस करो, तंग मत करो मेरी गुड़िया को, मैसम और वो जी अच्छा कहकर हंसने लगे। मिशी चलें, देर हो रही है, आधी उकताहट से बोला। मिशी गुस्से से जी कहकर निकल गई। मैसम ऐसा ही था, मिशी दोनों को तंग करती थी और वो मिशी को। भाई ऐसे ही होते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, और इनकी शरारतों में प्यार छुपा होता है। ज़रूरत है कि हम इसे इस प्यार को देखें। अब भी इसने मिशी का मूड ठीक करने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन वो अभी भी इस तरह के छुपे हुए पहाड़ को देखने के काबिल नहीं हुई थी। ज़्यादातर एहसास लोग हैं इस तरह का पहाड़ पहचान नहीं पाते। गाड़ी में बैठते ही मिशी शुरू हो गई। आपको मसला क्या हो रहा था? हाँ बताए ज़रा मईद। मैंने क्या कहा है अब आपको? क्या कर रहे थे? ड्रामे? क्या कह रहे थे? ड्रामेबाज? हाँ तो ड्रामे ही कर रही थी। आप पहले ही आपकी वजह से लेट हो रही हैं और अब मज़ीद देर कर दी। इससे पहले कि मिशी कुछ बोलती, साथ ने दोनों को खामोश करवाया। प्लीज़ यार, कभी तो तुम दोनों सब बंद कर दिया करो। सारी रात जागने की वजह से पहले ही सर में दर्द है और अब तुम दोनों शुरू हो गए। साथ गुस्से से बोल रहा था, इसलिए दोनों चुप हो गए। मिशी मुंह में बड़बड़ाने लगी। तकरीबन सारा रास्ता वो सब सोते गए, क्योंकि रात में कोई नहीं सोया और सुबह जल्दी उठ गए। मिशी की आँख खुली तो सब सो रहे थे। कुछ देर वो फ़ोन यूज़ करती रही, लेकिन फिर सिग्नल चले गए। लो जी, अभी इन्हें जाना था और फ़ोन बैग में रखते हुए बोली, अब क्या करूं, सब तो सो रहे हैं। इसने सोने की कोशिश की, लेकिन इसे नींद नहीं आई। तो फिर इसके शरारती दिमाग चलने लगा। इसने फिर से फ़ोन निकाला और सबके सोते की वीडियो बनाने लगी। साथ खराटे ले रहा था तो बाकी सब भी, कोई किसी हाल में था और कोई किसी हाल में। वीडियो बनाने के बाद वो आराम से अपनी जगह पर वापस चली गई और वो बार बार फ़ोन चेक करने लगी।
फिर जैसे ही सिग्नल आया इसने फेसबुक पर इन सब की वीडियो डाल दी, जिसका अनवान था ये सब डंगर के नशे हैं, खुदारा इससे दूर रहें। साथ इसने इनको टैग भी किया ताकि वो महरूम ना रह जाएं। मज़ा इसे आदि को चुकाना था, लेकिन साथ साथ बाकी सब की भी शामत आई थी। गाड़ी में चुप कर गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि मिस्टर मईद मैं आपको बख्श दूंगी। वो अभी इसके रिएक्शन सोच सोच कर हंसने लगी और फिर इसे फिर नींद आ गई, और इसकी नींद भी इन जैसी थी, ड्रामेबाज पहले नहीं और अब काम होने के बाद आ गई। जैसे ही वो लोग लाहौर पहुंचे, मिशी ने जल्दी की रट लगाना शुरू कर दी और सबको इसके कारनामे का गिर जाकर पता चला ताकि मिशी को कुछ ना कह सके। अब तो क्यों हंस रही हो? नैनी ने मिशी से पूछा। कुछ भी नहीं। नैनी का ड्राइवर आ चुका था और इन्हें हॉस्टल छोड़ गया। अब इन तीनों को भी लेने आ रहे थे। मिशी जल्दी से चेंज करके सोने चलेगी ताकि नैनी के उताब से बच सके। मिशी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नैनी ने जांचती नज़रों से इसे देखा। बिल्कुल भी नहीं, सीरियस होकर जवाब दिया। फिर तुम हंस क्यों रही थी बार बार? यकीनन कोई ना कोई कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं कैसे ना तुम्हें समझूं। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हादी वाली बात पर हंसी आ रही थी। नैनी भी मुस्कुराने लगी। अच्छा फिर ठीक है। वो मुतमियन होकर सो गई और शुक्र है इसे पता नहीं चला और सारा प्लान ख़राब नहीं हुआ। मिशी नैनी से पहले उठ गई, लेकिन नैनी ने उठते ही फेसबुक चेक की तो हैरत से आंखें खुल गई। मिशी समझ गई थी कि इसलिए भागने की तैयारी करने लगी। मिशी की बच्ची, तुम बच कर दिखाना। अब मेरे हाथों से तुम्हारा खून आदि करे ना करे, मैं तो ज़रूर करूँगी। नैनी खतरनाक तेवरात से बोलती। उठते ही मिशी ने स्पीड लगाई और बाहर निकल गई। नैनी इसे बोलने लगी, मिशी तुमने एक नंबर की डैश इंसान हो कहने के साथ ही इसे यही टेक्स्ट भी कर दिया। थैंक यू मेरी प्यारी नैनो, साथ लव यू इमोजी भेज दिया। नैनी फ़ोन फेंक कर शॉवर लेने चली गई और इसे तो यूनी में पूछूंगी कहाँ तक भागेगी। रास्ते में मिशी को अनजान नंबर से कॉल आने लगी। इसने पिक की। हेलो की बच्ची, ये क्या हरकत है तुमने? अब तो तुम मुझसे नहीं बच कर दिखाओ। तुम्हारे ना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये गालबन आदि था। तो वो टुकड़े के आप परिंदों को खिलाएंगे या खुद खाएंगे? अरादत मिशी ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। वो मैं जिसको कहलाऊँ ये मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, और अगर आ गई फिर? मिशी ने सोचते हुए कहा और फिर अपनी खैर मनाना खटाहट से फ़ोन बंद करके मिशी आदि का प्लान ख़राब कर रही थी। इसे मज़ीद गुस्सा आया तो इन्हें आज कुछ भी हो जाए मुझे ये सब ख़त्म करना है। इसकी ये बकवास बहुत हो चुकी है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़की भी पता नहीं क्या चीज़ है। आदि ने नफ़रत से सोचा। बस आज का दिन, इसके बाद ये सबको कभी नज़र नहीं आएगी सोचकर वो पुरसुकून हो गया। आदि ने आज वाइट शर्ट के साथ वाइट ही पैंट पहन रखी थी और क्लीन शेप में पहले से ज़्यादा डैशिंग लग रहा था। स्प्रे करते हुए वो अपना प्लान सोचने लगा और मुस्कुरा दिया। मिस मुस्कान, आज आर या पार वाला काम करना है। हेलो साथ, सब कुछ रेडी है ना? बस ख्याल रखना कि किसी को पता ना चले। हाँ मुझे पता है इस पागल के इस कारनामे का, लेकिन अगर आज ये काम करना है तो फिर इसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आदि बालों में हाथ फेरते हुए बोला। ठीक कह रही हो, आज तुम्हारी किसी शर्ट पे भी लड़ाई ना हो। ओके। आदि ने फ़ोन काट दिया और यूनी के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में इसने सॉन्ग प्ले कर दिया और मुस्कुराने लगा। मिशी जैसे ही कैफ़े में आई जहां सबकी मुंतज़र थी। आइए मैडम, अगर यूनी देख ली हो तो ज़रा तशरीफ़ रखें। मिशी आने के बाद यूनी में घूमती रही और फिर थक कर कैफ़े में आ गई जहां सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। देखा जाए अब आज सारा इसका शिकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन आदि इसे ये कहकर बचा लिया कि अगर आप अपनी हरकत से हमें महफूज करने की यकीन दहानी करवाती हैं तो हम आपको एक मौका दे सकते हैं, वरना खुद हैंडल कर ले। सबके बेनियाज सब होकर बैठ गए। मिशी ने सबके चेहरे देखे हुए इसे घूर रहे थे। इसने सोचा कि आदि की बात मान ली जाए। फिर वो सब पार्टी की तैयारी करने के लिए हॉल में चले गए। नैनी ने भी मिशी को बख्श दिया था। क्या याद करोगी किस दोस्त से पाला पड़ा था? मुस्कुराकर कहने लगी।
मिशी मुस्कुरा दी। मिशी ने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब वो लोग परफॉर्मेंस वगैरह अरेंज कर रहे थे। मैं होस्ट करूँगी, मिशी जोश से बोली। खबरदार मिशी, अगर तुमने स्टेज पर बोलने का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। इसके साथ और भी स्टूडेंट मौजूद थे। नैनी, यार क्या हो गया है? अब नहीं करूँगी पक्का। सब लाइल्मी के आलम में इन दोनों को सुन रहे थे। नैनी किसी दूसरी लड़की से बात करने लगी जब मिशी ने अड़खाते हुए कहा, मशवरा भी देख लो, किससे ले रही हो? टूटी हुई चूड़ी के मुंह वाली से। नैनी समेत आदि की हंसी निकल गई। फिर वो खुद भी हंसने लगी। मिशी, थोड़ी सी तमीज़ कर लो। आंटी ठीक कहती हैं, तुम दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हो। तुम्हें सीधा करने वाला। मिशी मुंह मोड़ कर बैठ गई। नैनी, तुम मिशी को स्टेज पर क्यों नहीं जाने देती? वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, यही तो मसला है। साथ मतलब नैनी ने बताना शुरू किया कि मिशी ने फर्स्ट ईयर में ज़िद करके पार्टिसिपेट किया था। जो कुछ इसने किया अब वो मैं बताती हूँ। इस मैडम को शेर बोलने नहीं आते थे, तो मैम ने मेरे कहने और मिशी के कॉन्फिडेंस को देखकर इसे चेक किया कैसे ये कर लेती है। सबके राज़ी होने पर इसे तैयार किया गया। अब स्टेज पर जब शेर पढ़ने की बारी आई तो इसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे, तो शेर पढ़ती है और बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगे। अब इसके बावजूद कि ये स्टेज पर बड़ी एतमाद थी, इसने दिल ही दिल में कोस रही थी। और फिर इसने इख्तिताम इन अल्फाज से किया, मैं अपनी दोस्त सना की शुक्रगुजार हूँ, मुझे यहाँ तक लाई, और मुझे इस अदनी सी कोशिश के पीछे वही है जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, और मैं इसे पीछे से लानते दे रही थी। और इसने पूरे एतमाद के साथ सबकी आंखों में आंखें डालकर से ये सब कुछ कहा। आखिर में फिर अपनी हंसी सबको सुनाकर आई और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसका फ़ोन कर दूं। मिशी समेत सबकी हंसी निकल आई। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि ये जनाब कभी भी सीरियस नहीं हो सकती, इसलिए एक और बार ना रिस्क लिया जाए, और ना मैं अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकालना चाहती हूँ। पूरा हाल अभी भी कहकों से गूंज रहा था। उफ मिशी, तुम क्या चीज़ हो? आखिर साद ने पूछा। बस देख लो, मेरी जैसी कहीं नहीं तुम्हें मिलेगी, मिशी ने अतराते हुए कहा। बिल्कुल। साद फिर से हंसने लगा। काफ़ी देर वो लोग बैठे डिस्कस करने लगे। जब आदि ने साद को सिग्नल दिया तो वो नैनी को लेकर चला गया। मिशी अब फ़ोन में मगन थी। वैसे भी इसे मैनेज करने के अलावा कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए हैंड फ्री लगाए मूवी देखने लगी। कुछ देर में इसके ग्रुप के सारे मेंबर चले गए सिवाय आदि के और बाकी 2-3 स्टूडेंट्स के। मिशी ने मुंह उठाकर देखा कि सब चले गए हैं। आदि से पूछा, जी चले गए हैं। नैनी ने मिशी को मैसेज कर दिया कि वो साथ के साथ है, तो वो हॉस्टल आज खुद चली जाएगी। मिशी सामान समेटे परेशान से बाहर चल दी। आदि भी साथ चल पड़ा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, बस नैनी चलेगी तो वही सोच रही थी। अगर आप कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊँगी। आज साथ के साथ चली जाती। आप साथ के साथ चली जाती हो, लेकिन मेरे साथ जाने से इनकार कर रही हो। मतलब अभी आपने पुरानी बातें अपने दिल से नहीं निकाली? आदि खफा होकर बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप इनकार क्यों कर रही हैं? ठीक है, फिर आपकी मर्ज़ी। एक तो आज आदि ने इसे सबसे बचाया, और दूसरा वो अकेली जाने से कुतरा रही थी। अपने शहर में तो वो जहाँ मर्ज़ी चली जाती, लेकिन मामा ने मना किया था। वो अनजान शहर है, वहाँ ऐसे नहीं करना। आदि गिन रहा था कि अब वो इसे आवाज़ देती, अब देती। इसने दे दी। ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर दें, मिशी ने मुस्कुराते हुए कहा। आ जाएं। वो दोनों पार्किंग में आ गए जहाँ आदि की गाड़ी खड़ी थी। मिशी फ्रंट सीट पर बैठ गई। आदि ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट करके आदि बाहर निकलने लगा। इसे यकीनन स्मोक से एलर्जी थी, और वो ही हुआ, इसे खांसी आने लगी। आदि ने इसे पानी वाली बोतल दी जो गाड़ी में पड़ी हुई थी। इसे पानी में बेहोशी की दवा थी। आदि मुस्कुराने लगा। अब इसका प्लान किस शर्त में भी फेल नहीं हो सकता। जैसे ही मिशी ने पानी पिया, इसे चक्कर आने लगे और इसे लगा शायद भूख की वजह से है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचती या इर्द गिर्द से बेगाना हो गई, आदि इसे हिलाकर चेक किया, मगर वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। आदि इसे अपने फार्म हाउस पहुंचकर गाड़ी रोकी। दरवाज़ा खोलकर मिशी को अपनी बाहों में उठा लिया। आदि की नज़र इसके मासूम चेहरे पर पड़ी तो इसके दिल
ने इसे ये सब करने से मना किया, लेकिन जब वो इसके चेहरे से नज़र हटाकर अंदर अपने बेडरूम में ले गया और एहतियात से इसे बेड पर लेटाया। काश मिशी वो सब ना करती तो कभी ऐसा ना करता। काश आप ना करती, वो होश से बेगाना वजूद से मुखातिब हुआ। आपने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, और अब मैं एक बार भी अपने फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं करूँगा। अब आपको इस सब का नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसने सिगरेट सुगलाई और सोफे पर बैठकर पीने लगा। नज़रें इसके चेहरे पर कभी हटा लेता तो कभी वापस रख लेता। कुछ देर में मिशी को होश आने लगा तो वह हैरत से देखने लगी, और कहाँ फिर इसने मुड़कर देखा तो आदि बैठा स्मोकिंग कर रहा था। ये सब क्या है, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मेरा दिल कर रहा है, इसलिए वो मुतमईन अंदाज में बोला, जबकि चेहरे से शैतानियत छलक रही थी। आखिर मतलब क्या है इस बकवास का? मिशी गुस्से से बोल रही थी। कम डाउन डियर, ये मेरी जगह है और आप शहर से बहुत दूर हैं और आसपास कोई घर नहीं है, सो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिशी बेड से नीचे उतरी। मुझे अभी के अभी हॉस्टल छोड़ के आई। मिशी चलाई छोड़ आऊँगा, जल्दी किस बात की है? अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ तो वो अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ कर आऊँगा। इसकी बात से मिशी का दिमाग घूमा। अब क्या करूँ, वो सोचने लगी। आदि इसके करीब आया और वो पीछे को हटने लगी। वो क्या है ना, आपको सबक सिखाना, आज अच्छे से हर चीज़ समझा दूँगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मईद अहमद कौन है। मिशी दीवार से टकराई। अब इसके बीच में थोड़ा सा फासला रह गया था। प्लीज़ आदि, ऐसा मत करें। आपसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ आइंदा आपके सामने नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दें आदि। सिर्फ चंद मिनट लगे इसे मिशी का गुरूर तोड़ते हुए। मिशी की आंखें छलक पड़ी, लेकिन वो हैवान बन चुका था। सॉरी मिशी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बैक स्टेप नहीं ले सकता। आदि, मैं सारी यूनी के सामने आपसे माफ़ी मांग लूँगी। जैसा आप कहेंगे वैसा कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करें। मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मेरे बाबा मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। अब इंशाल्लाह डेली वीडियो जो है वो आपको मिला करेंगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।